नमस्कार। जीवन में सबसे अधिक रोमांचक यदि कोई एक प्रक्रिया है तो वह है निर्णय लेना। और इसीलिए निर्णय लेने की कला पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन। पढ़ाई करने के लिए कौन सा विषय चुनें, परीक्षा में कौन सा ऑप्शन चुनें, नौकरी लग जाए तो किस कंपनी को ज्वाइन करें, शादी के लिए जीवन साथी कैसे चुनें, बच्चों को किस स्कूल में भेजें, उनके हायर एजुकेशन की क्या डिफरेंट उनकी जो चॉइसेस हैं उनमें बेस्ट कौन सी होगी। और आगे जाके वित्तीय निर्णय लेने पड़ते हैं, मकान बनाने के बारे में निर्णय लेने पड़ते हैं, विदेश यात्रा के बारे में निर्णय लेने पड़ते हैं। कदम कदम पर निर्णय लेना हमारा भाग्य है और हमें बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। निर्णय लेने की कला को समझने के बाद निश्चित रूप से हम सही निर्णय ले सकेंगे। देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सफलता क्या रही कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी युद्ध जीतने की, उन्हीं को निर्णय दे दिया गया। जनरल मैनेकशॉ के साथ भी पूरी तरह से उनको स्वायत्तता दी गई और इसीलिए बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मेरा निवेदन यह है कि हम निर्णय प्रक्रिया को समझें। पहली बात तो यह है कि हम एक सूची बनाएं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर निर्णय लेना है। उनमें से प्राथमिकता के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है उसको टॉप पर रखकर उसको निर्णय के लिए अपने आप चुन लें उसको। और उसके बाद हम ये देखें हमारे साधन क्या हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, हमारे पास समय कितना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम विकल्पों की खोज करें। एक समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से विकल्प हैं। विकल्प 3-4 हो सकते हैं, पर 4 विकल्पों को चुन लीजिए और हर एक पेज पर रजिस्टर में उसके लाभ और हानि लिखिए। क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या नुकसान हो सकता है, क्या साधन चाहिए उसके लिए, कितने व्यक्ति चाहिए, कितना समय चाहिए और क्या क्या रिस्क हो सकती हैं। और ऐसी चॉइसेस करते समय इनमें से हमें ये देखना चाहिए कि बेस्ट कौन सा एक विकल्प है। ये तीसरी एक अवस्था है, मेकिंग ए चॉइस। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, हमें अपने स्वयं के भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। पर भावनाओं का महत्व है, भावुकता का नहीं हो जाए। विवेक तथ्यों पर निर्भर करता है, साधनों पर निर्भर करता है, अनुभव पर निर्भर करता है, लक्ष्यों पर निर्भर करता है। परामर्श कीजिए, राय लीजिए, विमर्श लीजिए। और जब एक निर्णय लें तो सोचिए कुछ नवाचार लाइए ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करिए, नवीनता लाइए, लकीर के फकीर मत बनिए। कुछ रिस्क हो सकती है, बट मे बी देयर आर बेटर वेज ऑफ मेकिंग योर डिसीजन रियली रैशनल। वॉरेन बफेट कहता है कि जब मैं कोई निर्णय लेता हूं, देखता हूं कि 10-10-10 का सिद्धांत लागू हो रहा है कि नहीं, अगले 10 दिन में क्या असर होगा, अगले 10 महीने में क्या असर होगा, अगले 10 साल में क्या असर होगा। और इसीलिए जब अब्राहम लिंकन ने दास्ता को समाप्त करने के लिए निर्णय लिया तो सोचा कि देश के लिए क्या हितकारी है। संकट तो होगा, और देख लीजिए जनतंत्र की सुरक्षा का मुख्य रूप से यह प्रहरी आज विश्व में सम्मान पा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने जब 3 सितंबर 1965 को निर्णय लिया पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए, सियालकोट और लाहौर पर जिस तरह से आक्रमण हुआ, कितना महत्वपूर्ण निर्णय था। शीघ्र लिया गया, तुरंत लिया गया। और यदि आप पूरी तरह से निर्णय लेते समय विवेकपूर्ण नहीं बनते तो नेपोलियन जैसी हालत होगी। 1812 में नेपोलियन ने 4,20,000 सैनिकों के साथ रूस पर आक्रमण कर दिया। बर्फीला मैदान, स्नोफॉल, और वो आगे बढ़ते गए और रूस ने उनको आगे बढ़ने दिया। और बाद में गुरिल्ला वॉरफेयर से किस तरह से फ्रांस के सैनिक मरते चले गए। 4,10,000 सैनिक मर गए और सिर्फ 10,000 वापस आए। गलती नहीं करनी चाहिए। और जब हम एक निर्णय को लागू करते हैं उसके पहले किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, रिस्क क्या होंगी, क्या कदम उठाएंगे संकट के समय, और उसका चरण निश्चित करना चाहिए कि किस चरण में क्या किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 5वां बिंदु यह है कि हम हर निर्णय के बाद जो लागू हो गया है मूल्यांकन करें, फीडबैक लें। गलतियां क्या हुई, सफलता क्या मिली, भविष्य के लिए क्या सीख है। और हम हर समय पर ये कोशिश करें कि हम निर्णय विवेकपूर्ण लें। ध्यान रखिएगा,
कोई निर्णय परफेक्ट नहीं होता, कोई निर्णय पूर्ण नहीं होता, कमियां रहेंगी। ऑप्टिमम निर्णय चाहिए, सेटिस्फाइंग निर्णय चाहिए, सेटिस्फाइंग निर्णय चाहिए। ये ऐसी कला है जो कि हमें जिंदगी में अधिक विवेकपूर्ण बनाती है, मूल्यों की रक्षा करती है, भावनाओं का सम्मान होता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हर समय पर जल्दबाजी में निर्णय ना लें, साधनों को बिना देखे निर्णय ना लें, सही व्यक्तियों के चुनाव के बिना निर्णय ना लें, और सबसे बड़ी चीज़ ये है जिम्मेदारी बांटें, हर व्यक्ति को साथ लें और आगे बढ़ें। नमस्कार।